यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। इस यजुर्वेद ब्रह्म पारायण महायज्ञ में उपस्थित सभी पुरोहित और वेद पाठीगण, मेरे अत्यंत परिचित, बहुत सुलभ, जब मैं 2002 से और 2006 तक टंकारा रहा करता था, उस समय प्रत्येक महीने का चौथा रविवार मैं यहाँ आया करता था। बीच में वृष्टि यज्ञ एक सप्ताह तक चला था, उसमें भी मैं यहाँ रहा था। और एक बार इस वेद प्रचार सप्ताह में भी टंकारा से मैं यहाँ आया था। अपने सब लोग पहले से परिचित हैं, मुझे सब परिचित चेहरे श्री घनश्याम भाई जी, श्री अनिल भाई जी, श्री चंद्रकांत भाई जी, सब आप सब लोग परिचित लोग हैं, जिनके चेहरे मुझे अभी भी परिचित है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का फोटो चित्र प्राप्त होता रहता है, तो वो यादें अभी ताज़ा बनी हुई हैं। आज आपके समक्ष पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ है, आप लोगों ने पुनः मुझे स्मरण किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यजुर्वेद पारायण यज्ञ चल रहा है, जिन मंत्रों से हम लोग आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने स्वयं प्रश्न उपस्थित किया कि घी सामग्री समिधा डालने से वातावरण की पवित्रता तो हो जाती है, अगर यज्ञ करने का उद्देश्य वातावरण की पवित्रता है तो मंत्र क्यों बोलते हो? मंत्र बोलो, फिर एक बार स्वाहा कहो, फिर मंत्र बोलो, फिर स्वाहा कहो। सीधा तेज अग्नि जलाओ, 1 कुंटल घी 1 कुंटल सामग्री उसमें डाल दो, वातावरण तो शुद्ध हो जाएगा। मंत्र बोलने की क्या आवश्यकता है? तो स्वामी जी ने मंत्र बोलने के 5 प्रयोजन लिखे। सबसे पहला प्रयोजन लिखा वेद की रक्षा। जिस वस्तु का प्रयोग नहीं होता है, जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, वो वस्तु धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अगर आप यज्ञ के माध्यम से मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो वेदों की रक्षा होगी। मैंने पीछे चतुर्वेद पारायण यज्ञ किया,
201 यज्ञवेदियों पर बड़ा भारी कार्यक्रम। बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि पारायण यज्ञ करना स्वामी जी ने नहीं लिखा है। हमने कहा स्वामी जी लिखा है वेदों की रक्षा यज्ञ के करने से होती है। तो स्वामी जी ने जितने मंत्र लिखे यज्ञ के केवल उतनों की रक्षा करनी है, बाकी मंत्रों की रक्षा नहीं होनी चाहिए कि सबकी होनी चाहिए। अगर हम केवल उतने मंत्रों करेंगे तो अग्निहोत्र के 16 आहुतियों के बाद बाकी वेद की रक्षा। जब हम वेदों का पारायण करते हैं तब हम जिन मंत्रों को पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रयोजन तो यह है कि वेदों की रक्षा होती है। दूसरा प्रयोजन है कि यज्ञ के लाभ वेद के मंत्रों से विदित होते हैं। जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि पौराणिक कर्मकांड की तरह से व्यर्थ का कार्यक्रम है। पूरे पौराणिक कार्यक्रम में विधि कुछ, मंत्र कुछ। मंत्र कह रहा उद्बुद्धस्व अग्नि, हे अग्निदेव तुम उद्बुद्ध हो जाओ, और पूजा हो रही बुध की। तो मंत्र कुछ कह रहा है, अर्थ कुछ कह रहा है। जब तक यज्ञ होता रहता है तब तक सब लोग बाहर होते हैं, केवल यजमान बैठे होते हैं। बाद में कथा होती है तो लोग प्रसाद लेने के लिए सबसे अंतिम में, तो प्रसाद प्राप्त करने के लिए अंत में आते हैं। बाकी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें है भी नहीं समझने के लायक कुछ, तो क्या समझोगे, क्योंकि विधि कुछ कर रहे हैं, मंत्र कुछ पढ़ रहे हैं। तो यज्ञ के लाभ वेद के मंत्रों के पढ़ने से विदित होते हैं। तीसरा लाभ क्या है कि वेद के मंत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके अर्थों को जान करके हमको ईश्वर की आज्ञा का पता चलता है कि परमात्मा हमको क्या कह रहे हैं। हमें संसार में परमात्मा ने भेजा तो क्या करने के लिए भेजा है? जो करने के लिए भेजा है उसकी शिक्षा परमात्मा ने वेद में दे रखी है। आपको मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बेचा है तो मोबाइल कैसे प्रयोग करना है उसका तरीका भी बुकलेट बना करके दे रखा। कोई गाड़ी खरीदेंगे तो इतना मोटा बुकलेट बना के दे रखा है। क्यों? गाड़ी का प्रयोग कैसे करें? ईश्वर ने संसार बनाया तो संसार का प्रयोग कैसे करें? ईश्वर की आज्ञाओं का पता कैसे चले? उसके लिए हमको वेद के मंत्रों को पढ़ना चाहिए। इस तरह के प्रयोजन महर्षि जी ने वेद के मंत्रों के पढ़ने के दिए। आज हम लोगों ने 2 अध्याय के मंत्रों का पाठ किया। पहले अध्याय का 6ठा मंत्र कह त्वा युनक्ति। त्वा कह युनक्ति, तुमको इस संसार में कौन नियुक्त करता है? मुझे यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में आप लोगों ने नियुक्त किया, वेद पाठियों को वेद पाठ के लिए नियुक्त किया, यजमानों को यजमान बनने के लिए नियुक्त किया, पर हम सबको संसार में किसने नियुक्त किया? ये प्रश्न है। कस्त्वा युनक्ति, त्वा कह युनक्ति। ये विचार करो, ये चिंतन करो कि तुमको संसार में किसने युक्त किया, किसने भेजा। किसी को किसी का पुत्र बनाया, किसी को किसी का पिता बनाया, किसी को किसी का भाई बनाया, किसी अन्य कुल में उत्पन्न हुए स्त्री और पुरुष को परमात्मा ने एक जोड़ा बनाया। अभी भजन सुन रहे थे ना, 7 पुरुषों की स्त्रियों की जात बांधी। किसने बांधी? जिसने कायनात बांधी उसी ने जात बांधी। ये नियुक्ति किसने कर रखी है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं संबंध। बंध माने बांधना, सम माने नियम पूर्वक बांधना। ये किसने बनाया? ये किसने बांधा? किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ हमने अपनी इच्छा से बांधा कि ईश्वर ने बांधा? जब हाथ पकड़ते हैं तो बोलते हैं मह्यम त्वा अदुर्गारपत्याय देवा, देवा मह्यम त्वा अदुर। तुमको मेरे लिए देवों ने दिया है, मैंने तुम्हारा चयन नहीं किया है।
हमारी चयन की सामर्थ्य भी नहीं है। और चयन कर भी लें तो पूरा जो हम चाहते हैं वैसा वैसा सिद्ध हो सकता है। जो हमारे एक चश्मा होता है कि मेरी पत्नी मेरा पति ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है? नहीं होता है। अनेक को देखते हैं, अनेक को नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो बाद में जिसको पकड़ते हैं वो सर्वांग संपूर्ण होता है, वहाँ समझौता हो जाता है। और कहाँ समझौता हो जाता है? जहाँ उसकी व्यवस्था होती है। संबंध करने वाला वो है। लेशन एक दूसरे से हमने किया, लेशन एक दूसरे से हमने किया, उसी लेशन के आधार पर ईश्वर ने हमारा रिलेशन किया। जैसा जैसा हमने लेशन किया, जैसा जैसा आपने जिसके साथ पूर्व जन्मों में व्यवहार किया, उसी लेशन के आधार पर परमात्मा ने आपका रिलेशन किया, दोबारा लेशन किया। कैसा लेशन किया? जैसा तुमने बांधा था, जैसा तुमने किया था। कहत्वा युनक्ति, तुमको किसने नियुक्त किया? ये संबंध किसने बना करके तुमको एक साथ नियुक्त कर दिया? एक माँ के गर्भ में दो भाई, अलग अलग टाइम को भी छोड़ दीजिए, एक साथ, एक ही गर्भ में दो भाई एक साथ। माता का भोजन नहीं बदला, विचार नहीं बदला, ऋतु नहीं बदला, वातावरण नहीं बदला, लेकिन दोनों बच्चे एक समान होते कि अलग अलग? कारण लेशन, कारण लेशन। जैसा लेशन वैसा रिलेशन। आपने जो जैसा जैसा किया वैसा वैसा ईश्वर ने आपको करके दिया। ईश्वर अपनी ओर से किसी को कुछ भी, और आपकी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने पर बिना कुछ किए तो भी नहीं देता है। जो हमने लेशन किया है, जो हमने कर्म किया है, वैसा वैसा परमात्मा हमारा रिलेशन करता है। कहत्वा युनक्ति, जरा चिंतन तो करो, किसने तुमको इस संसार में भेज दिया? एक माँ ने मुझसे पूछा, हमने कौन सा पाप किया था जो परमात्मा ने हमको स्त्री बनाया? मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। उनका हमने कौन सा पाप किया था जो परमात्मा ने हमको स्त्री बनाया? मैंने कहा स्त्री होना पाप है? जी माताओं बहन, स्त्री होना पाप है कि सौभाग्य है? जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं तो सबसे पहले कौन सा गुण बताते हैं? त्वमेव माता, क्या बोलते? अगर माता होना पाप होता तो परमात्मा माता होता? पहले तो खुद ही उसी में है। पहला संबंध परमात्मा का हमारे साथ किस चीज़ का है? माता का। तो माता होना कोई पाप कर्म है? बिल्कुल भी नहीं, सौभाग्य कर्म है। ईश्वर ने मेरी विशेष योग्यता को देखते हुए, मेरी विशेष क्षमता को देखते हुए मुझको अपनी कृपा का पात्र बनाया और मुझे माँ की पदवी प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। पाप कर्म है। जिस भी संप्रदाय में स्त्री होने को गलत कहा है, दुनिया के जो भी लोग कहते हैं स्त्रियों को मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब के सब संप्रदाय दुष्ट हैं, चांडाल हैं, षड्यंत्रकारी हैं। वेद ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। यजुर्वेद 8वां अध्याय 43वां मंत्र आप पढ़ेंगे। एक ही मंत्र में स्त्री जाति के 11 नाम दे रखे हैं। इडे रंते हव्ये कामे चंद्रे ज्योते अदिते सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्ने नामानि देवेभ्यो मां सुकृतम ब्रूतात्। 11 नाम एक ही मंत्र में। पाप कर्म के कारण एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरी दार्शनिक सिद्धांत,
केवल पाप कर्म करके दुनिया नहीं रहेगी, केवल पुण्य कर्म करके भी दुनिया नहीं रहेगी। अगर सब लोग केवल पुण्य करें तो संसार नहीं रहेगा, अगर सब लोग केवल पाप करें तो संसार नहीं रहेगा। संसार क्यों हुआ? भोगापवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए। तो जो किए थे उनके भोग के लिए और मुक्त होने के लिए। अगर केवल पाप कर्म होता तो संसार होता, केवल पुण्य होता तो सब मुक्त हो जाते तो संसार होता। इसलिए पाप और पुण्य दोनों साथ साथ रहते हैं, कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। किसी भी शरीर को प्राप्त करने वाले ने केवल पाप कर्म नहीं किया है। शरीर को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने केवल पुण्य कर्म भी नहीं किया है। पुण्य और पाप अधिक ज़्यादा 33, 66, 50, 50, 45, 55, 60, 40 वो हो सकता है, लेकिन केवल पाप केवल पुण्य करके शरीर नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। इसलिए पाप कर्म करने का स्त्री हुए एकदम अशुद्ध असत्य बात है। स्त्री हैं या पुरुष हैं, सबको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार, और सब लोगों को अपने अपने कार्यों में परमात्मा ने नियुक्त, कस्त्वायुनक्ति सहत्वायुनक्ति, वो परमात्मा हमको नियुक्त करता है। क्या करने के लिए? अगर आपसे कोई एक वाक्य में पूछे कि ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई तो क्या बोलेंगे? बौद्धों ने कहा कि दुष्टों को दंड देने के लिए, जैनियों ने कहा कि दंड देने के लिए, हमारे लोगों ने कहा कि पाप कर्मों का भोग करने के लिए। लेकिन वेद ने क्या कहा, महर्षियों ने क्या कहा? ईश्वर ने दुनिया जीवात्माओं के कल्याण के लिए बनाई। किस लिए बनाई? जब ये एक सूत्र अगर आपके मस्तिष्क, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? तो जीवात्मा के कल्याण के लिए। जो संसार बनेगा वो खराब बनेगा कि अच्छा बनेगा? अच्छा ही बनेगा, क्योंकि संसार बना ही कल्याण करने के लिए। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी जो अकल्याणकारी हो, आप कह सकते जहर तो अकल्याणकारी है, जहर अकल्याणकारी है, लेकिन सांप के काटने पर इंजेक्शन किसका लगता है? सांप काट ले तो इंजेक्शन किसका लगेगा? कैंसर की नसों को मारने के लिए, कैंसर न बढ़े, जो इंजेक्शन लगता है वो किस चीज़ का है? अकल्याणकारी, केवल अकल्याणकारी वस्तु परमात्मा ने संसार में एक भी नहीं बनाई। सदुपयोग कल्याणकारी है, दुरुपयोग अकल्याणकारी है। सदुपयोग या दुरुपयोग मुख्य मायने रखता है, वस्तु मायने नहीं रखता। वस्तु कल्याणकारी भी है और अकल्याणकारी भी है। घी बहुत अच्छा है, लेकिन एक सेर गरम करके एक साथ पी जाओ तब क्या करेगा? रसगुल्ला बहुत अच्छी मिठाई है, लेकिन एक साथ 40 रसगुल्ला खा जाओ। नट्टू भाई का श्रीखंड बहुत अच्छा है, पर एक साथ 1 किलो खा जाओ तो क्या होगा? मात्रा के अनुसार खाओगे तो सुख देगा, स्वास्थ्य देगा, और मात्रा बिगाड़ दिया तो। या इस सिद्धांत को सब लोगों को बताना चाहिए। ईश्वर ने दुनिया जीवों के कल्याण के लिए बनाई, इसलिए अपना कल्याण करने का भी शुरू कर दो। ऐसा कार्य बिल्कुल मत करो जिसमें अकल्याण होता हो, ऐसा कार्य करो जिसमें कल्याण होता हो, क्योंकि ईश्वर ने दुनिया बनाई कल्याण के लिए। तो जो भी शरीर पर, सांप को भी परमात्मा ने कल्याण करने के लिए ही सांप बनाया है।
सूअर को परमात्मा ने कल्याण करने के लिए ही सूअर बनाया, कुत्ते को परमात्मा ने कल्याण करने के लिए ही कुत्ता बनाया है, पुरुषों को परमात्मा ने कल्याण करने के लिए पुरुष बनाया, स्त्रियों को कल्याण करने के लिए स्त्री बनाया। सबका कल्याण करने के लिए ही परमात्मा ने संसार की रचना की है। विचार कर लीजिए, कस्ता युनक्ति, कौन तुमको नियुक्त करता है? उत्तर दिया सहत्वा युनक्ति, वही परमात्मा तुमको इस संसार में नियुक्त करता है। फिर प्रश्न किया कस्मैत्वा युनक्ति, किस लिए नियुक्त करता है? कस्मैत्वा युनक्ति, तुमको इस संसार में परमात्मा ने किस लिए नियुक्त किया है? दुनिया के सब संप्रदायों के पास अलग अलग उत्तर है। ईश्वर ने हमको क्यों भेजा? दंड प्राप्त करने के लिए। यहाँ जो चीज़ें नहीं मिल पाती संसार में, वो चीज़ें मरने के बाद स्वर्ग में मिल जाएंगी। यहाँ नहीं मिल पाती है। इस्लाम जगत में एक स्त्री से काम नहीं चलता है, तो मर जाओगे तो 72 मिल जाएंगी। उन्होंने ऐसी कल्पना कर ली है। यहाँ कल्याण नहीं करेंगे, कल्याण कहाँ होगा? हम लोग यहाँ कल्याण का काम नहीं करेंगे, यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ तो कलयुग है। कल्याण कहाँ होगा? जब मर जाएंगे तो स्वर्ग में कल्याण होगा। जिसने इस संसार में रहते रहते अपने जीवन को स्वर्ग नहीं बनाया, वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा? पक्का नरक में जाएगा। जिसने यहाँ रहते रहते स्वर्ग बनाने की कोई चेष्टा नहीं की, कैसा होना चाहिए स्वर्ग? कैसा होना चाहिए? स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति गेहे। जो लोग स्वर्ग में हैं उनके घर में 4 चिन्ह दिखाई देना चाहिए। पहला चिन्ह क्या है? दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, दान होते रहना चाहिए, पहला स्वर्ग है। दान नहीं होगा तो स्वर्ग किसका दान? स्त्री का समर्पण पुरुष के प्रति, पुरुष का समर्पण स्त्री के प्रति, पुत्र का समर्पण पिता के प्रति, पिता का समर्पण पुत्र के प्रति, बहन का समर्पण बहन के प्रति, पूरा परिवार एक दूसरे के साथ में नादान ना रहे, दान करता रहे। पहला स्वर्ग का काम यह है, मधुरा च वाणी। और जब भी बोले तो वाणी कैसी हो? तीखा, कड़वा, तिरछा, प्रश्नवाचक बोलने वाले लोग, तंज कसने वाले लोग, एक दूसरे पर तंज कसने वाले लोग स्वर्ग में हैं। न यहाँ रहेंगे न वहाँ रहेंगे। इसीलिए जब भी बोले तो कैसा बोले? मधुरा च वाणी। और क्या होना चाहिए? अर्थागमो नित्य मरोगिता च, धन का आगम घर में होना चाहिए। लोग कहते धन तो माया है, मंच पर बैठ के भजन गाते हैं, माया महा ठगनी में जानी, और जब जाने लग जाते हैं तो, और आने से पहले तय करते हैं इतना दोगे तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। और तय करने के बाद भी कहते हैं कि चढ़ावा तुम्हारा नहीं होगा, चढ़ावा हमारा होगा। जो आरती में आएगा हमारा, माइक वाला हमारा, टेंट वाला हमारा, बिजली वाला हमारा, प्रसाद हमारा, और दक्षिणा इतनी हमारी, माया महा ठगनी में जानी। तुम्हारे पास रहेगी तो ठगेगी, मेरे पास आएगी तो कल्याण करेगी। वेद ने कहीं नहीं कहा। स्वर्ग में रहने वाले लोगों के चिन्ह हैं अर्थागम। धन का आगम घर में रहना चाहिए। धन आवश्यक वस्तु है, लेकिन ध्यान रखना अरोगिता च, अगर धन कमाते कमाते रोग पैदा हो जाए तो, धन कमाते कमाते दिनचर्या खराब हो जाए तो,
धन कमाते कमाते कर्मकांड पूरा ना हो पाए तो, धन कमाते कमाते संध्या वंदन का समय न मिले तो फिर धनागम ठीक नहीं होगा। इसलिए आरोग्यता के साथ धनागम, मधुर वाणी और दानव प्रसंग, जहाँ पर ये चार चीज़ें रहेंगी वहाँ पर समझो कि स्वर्ग की व्यवस्था घर में हो रही है। लोगों ने क्या क्या मर जाओगे तब मिलेगा, हमने कहा मरना नहीं पड़ेगा, यही मिलेगा। अत्रैव, यहीं पर उपस्थित होगा स्वर्ग। जब हम बैठते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, तो जीवन कैसा रहता है। जब हम किसी को अपनी वाणी से अपना बना लेते हैं तो जीवन कैसा रहता है। जब हम किसी को समर्पित होकर के भोजन कराते हैं और वह हमारी प्रशंसा करता है तो जीवन कैसा रहता है। यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। कस्मै त्वायुनक्ति, ईश्वर ने तुमको किस लिए नियुक्त किया है। तस्मै त्वायुनक्ति, उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुमको इस संसार में नियुक्त किया है। ईश्वर ने संसार में तुमको संसार में नियुक्त रहने के लिए नियुक्त नहीं किया है। ईश्वर ने तुमको इस शरीर में नियुक्त किया है ईश्वर से मिलने के लिए। ईश्वर की प्रमुख लक्ष्य क्या है जीवन का। ईश्वर की प्राप्ति, आध्यात्मिक जीवन शैली, ये मुख्य लक्ष्य है और बाकी साधन है। बाकी दुनिया में रहने के तौर तरीके क्या हैं, वो साधन हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है। गाड़ी में बैठे, बैरा आएगा, आपको कुछ बेचेगा, आप खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बातचीत करेंगे, चलते फिरते रहेंगे, लेकिन पहुंचना कहाँ है। गाड़ी में क्यों बैठे हैं, कहीं पहुंचने के लिए। अगर वहाँ पहुंच के फिर उसी गाड़ी में बैठ के लौट पड़े तो लोग आपको क्या कहेंगे, इनका माथा घूम गया है, गाड़ी से उतरते ही नहीं। तो हम 1 अरब 97 करोड़ से क्या कर रहे हैं, गाड़ी में ही बैठे, इस गाड़ी से उस गाड़ी, उस गाड़ी से उस गाड़ी, उस गाड़ी से उस गाड़ी, गाड़ी से गाड़ी, गाड़ी से गाड़ी, बैठते ही जा रहे हैं। उतरने का अवसर, ये प्रश्न है, क्यों नियुक्त हुए हो भाई। संसार में क्यों आए, मुक्त होने के लिए कि बंधन के लिए। अगर लेशन करते रहेंगे तो बंधन, और ईश्वर से लेशन कर लेंगे तो मुक्ति। किधर बंधन किया जाए। आपके पास दोनों रास्ते, हम बीच में खड़े हैं। जीवात्मा बीच में है, दाईं तरफ प्रकृति, एक तरफ ईश्वर। आपको किधर को जाना है। वेद ने कहा कि दोनों तरफ का बैलेंस बनाओ। प्रकृति से भागना नहीं है, केवल जागना है। जिन लोगों ने कह दिया जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, एक को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया तो दुनिया कैसी रहेगी। बनाने वाला कौन है। और ईश्वर का उपासक दुनिया को मिथ्या करेगा तो। अगर मिथ्या होता तो मेरा प्रभु परमात्मा इसको क्यों बनाता। अगर ये शरीर मिथ्या होता तो परमात्मा ने क्यों इसमें आपको बिठाला होता। वेद ने दैवीम नावम कह रखा है इसको। स्वस्ति वाचन के मंत्र में क्या कहा है, दैवीम नावम स्वरित्रा मनागसम अश्रवंतीम आरुहे माँ स्वस्थये। हम इस दैवी नाव में बैठे स्वस्थये, कल्याण के लिए, क्योंकि बिना इसके कल्याण होने वाला भी। इसलिए वैदिक व्यवस्था क्या है, जगत को मिथ्या करने की नहीं है, जगत को समझने की है, जगत को जानने की है। जगत कैसा है, आपके काम के लिए है, आपका काम चलाने के लिए है, आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए परमात्मा ने यह जगत बना करके आपको प्रदान किया है। इसलिए इसका पूरा सदुपयोग करो, पूरा सदुपयोग करो, मिथ्या मत करना। मिथ्या कर देंगे तो कैसा करेंगे, फिर शरीर को गलाएंगे, ये तो बेकार की चीज़ है, इसे तो ख़त्म करो। तो मुख्य काम क्या रह गया, शरीर से मंजिल को प्राप्त करना कि पहले शरीर को ही ख़त्म करना, संथारा कर लेना।
शरीर को समाप्त कर लेना। जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन नित्य भी नहीं है, अनित्य है। अनित्य है। जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आपके काम का है। मुक्त हो गए तो स्टेशन पर गाड़ी से उतर गए तो गाड़ी का कोई काम। जब तक स्टेशन पर नहीं पहुंचे तब तक गाड़ी मिथ्या है कि सत्य है? असत्य बता के नीचे खड़े रहो ना। गाड़ी को असत्य बता के नीचे खड़े रहो, चढ़ो ही में, तो कहाँ पहुँचोगे? वो भी सत्य है, या भी सत्य है, लेकिन इस सत्य तक पहुँचाने के लिए ये वाला सत्य है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गाड़ी ठीक है, गाड़ी ही ठीक है ऐसा कहना भी गलत, और गाड़ी है ही नहीं ऐसा कहना भी गलत। गाड़ी का उपयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाने का जो लक्ष्य आपको दिया गया है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। इस गाड़ी पर बैठ करके उस लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास निरंतर करते रहे। हमारे पास 24 घंटे का समय होता है, 26 घंटा किसी के पास नहीं है, सबके पास 24 घंटा है। और जीवन में 4 चीज़ें हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। तो 4 को 24 में बांटे तो कितना कितना समय हो गया? 6 घंटा। तो 6 घंटा मैंने शरीर को दे दिया, 6 घंटा मैंने मन को दे दिया, 6 घंटा मैंने बुद्धि को दे दिया, और 6 घंटा मैंने आत्मा को दे दिया। क्या हम 6 घंटा आत्मा को देते हैं? बैलेंसिंग ठीक नहीं है। हमारे 24 घंटे में से 6 घंटा शुद्ध रूप से आत्मा के लिए होना चाहिए। आत्मा के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा। आत्मा के लिए क्या क्या है? तप है और विद्या है। स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधानानि। 6 घंटे में आपका ईश्वर प्रणिधान, तप और स्वाध्याय प्रतिदिन के नियम से होना चाहिए, तो जीवन का बैलेंस ठीक। अपना घड़ी देख करके देखिए कि हम 6 घंटे आत्मा का काम करते हैं कि 24 घंटे शरीर का ही काम करते हैं। 6 घंटा सोते हैं शरीर का काम, दिन में 3 बार 1-1 घंटा खाने पीने का काम, नहाना शरीर का काम, दुकान चलाना शरीर का काम, कपड़े शरीर का काम, मकान शरीर का काम। तो जीवन के 80 वर्षों में 20 वर्ष भी हमने आत्मा के लिए दिया क्या? 24 घंटे में से 6 घंटे भी आत्मा के लिए दिया क्या? ऋषि ने कहा 6 घंटा चलो छोड़ते हैं, प्रतिदिन प्रातः सायं न्यून से न्यून 1 घंटा तो अवश्य परमात्मा का कार्य किया जाए। ऐसा भी करते हैं क्या? अगर वो भी नहीं करते, इसका मतलब जीवन की गाड़ी ठीक चल नहीं रही है। तस्मै त्वायुनक्, उस परमात्मा ने तो उसी काम के लिए तुमको नियुक्त किया है। अपने प्रत्येक कार्य को मनन करके, बुद्धि से निश्चय करके, जो कल्याणकारी है उस कर्म को करो, जो अकल्याणकारी कर्म है उसको तुरंत छोड़ दो। कर्मणे वाम वेशाय वाम। वाम कर्मणे, पवित्र, शुभ, सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम, आनंददायक कर्मों को करने के लिए परमात्मा ने आपको यह जीवन प्रदान किया है। यजुर्वेद के पहले मंत्र में श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायद्धम। ए मेरे पुत्रो, इस दुनिया में मैं तुमको नियुक्त कर रहा हूँ श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायद्धम। इस शरीर को, इस संसार को श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए प्राप्त करो। श्रेष्ठतम कर्म क्या है? जब आचार्य याज्ञवल्क्य ने मंत्र की व्याख्या की शतपथ ब्राह्मण में, तो बोले श्रेष्ठतम कर्म क्या है? यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ माने केवल अग्निहोत्र नहीं, इसको छोटा मत कर। जब आप राष्ट्र के प्रति सोचते हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं।
रास्ते में चलते चलते अगर कूड़ा उठा करके डस्टबिन में आपने डाल दिया तो आपने एक यज्ञ कर दिया। किसी को देख करके मुस्कुरा करके अभिवादन कर लिया तो आपने यज्ञ कर दिया। माता पिता के चरणों को सवेरे सवेरे हाथ फेर करके माथे से लगा लिया तो यज्ञ कर लिया। एक वृक्ष धरती माता को प्रदान कर दिया, हरियाली रोप दिया तो यज्ञ कर दिया। किसी लगे हुए वृक्ष में एक लोटा पानी भी डाल दिया तो यज्ञ कर दिया। संध्या करने के लिए बैठे तो यज्ञ है ही, पिता की सेवा की तो यज्ञ है, अतिथि आ गया तो यज्ञ है, गौ माता को एक रोटी डाल दिया तो भी। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो जितने भी दूसरों के सुख को बढ़ाने वाले कर्म हैं सबका नाम यज्ञ। जिन कर्मों से किसी भी प्राणी को सुख मिलता है, आपको कष्ट होता हो तो चिंता मत कर, आपको कष्ट होता हो तो चिंता मत कर। महर्षि को अंग्रेजों ने कहा कि तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। वो नमक के विरोध में स्वामी जी ने लिखा कि कम से कम ऐसी चीज़ों पर जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता, इस पर कोई कर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये मतलब कितनी दूरदृष्टि है, जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता उस चीज़ पर सरकार को कोई कर नहीं लेना चाहिए। जिसके बिना काम चल जाता है सुविधा के लिए तो कर लीजिए। साबुन बिना लगाए काम चलेगा, साबुन बेचो कोई ज़रूरत नहीं। शराब पीने पर तो 5000% कर लगा, भयंकर, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं भयंकर कर लगाओ। लेकिन जिनके बिना काम नहीं चलेगा उसके ऊपर, दाल रोटी पर, साग सब्जी पर, जिसके बिना काम नहीं चलेगा उस पर सरकार को कोई कर नहीं लेना चाहिए। स्वामी जी की 150 वर्ष पहले की बात। इस पर अंग्रेजों ने कहा कि तुम उसके खिलाफ लगो तो जेल में डाल दिया जाएगा। स्वामी जी ने कहा अगर पवित्र कर्म करने के लिए, किसी को सुख पहुंचाने के लिए जेल में क्या फांसी भी हो तो उत्तम है। सुख पहुंचाने के लिए फांसी भी हो तो उत्तम है, कोई संकट नहीं, आप वो काम कर सकते हो। लेकिन मैं सत्य कहूँगा, वाम कर्मणे, पवित्र कर्म करने, दूसरों को सुख पहुंचाते समय अगर आपको कष्ट हो तो चिंता मत करना। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कष्ट को कष्ट समझो ही मत, कष्ट को तप समझो। परिभाषा परिवर्तित कर दो। कष्ट समझोगे तो थोड़ा सा मन में होगा कि मैं क्यों झेल रहा हूँ। अगर तप समझ लें तो विद्यार्थी को सवेरे जगना पड़ता है, जगने में कष्ट होता है। अगर वो तप समझ ले तो, अगर उस जगने को अपनी तपस्या समझ ले तो। और एक बात और ध्यान देना, अगर कष्ट समझोगे तो दुख होगा, परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। तप समझोगे तो परिणाम सुख के रूप में आपको प्राप्त होगा। तप समझेंगे तो परिणाम सुखदायक, कष्ट समझेंगे तो परिणाम दुखदायक। लाभ कुछ नहीं तो फिर क्यों दुख माना जाए, सकारात्मक रहा जाए। और जितने भी कठिनाई आती किसी कर्म को करने में, उनको तप समझा जाए। कष्ट संसार में है ही नहीं, जो कष्ट है वो तप में परिवर्तित हो गया। अब अपने को कष्ट हो तो भी अगर सबको सुख होता है तो मेरा कर्म बिल्कुल ठीक है, और उस कर्म को व्यक्ति को करते रहना चाहिए। बहू रानी को नींद आ रही है, सासू अम्मा को माथे में दर्द हो रहा है। अगर अम्मा का सेवा करेंगी तो बहू रानी की नींद हराम हो, तो क्या करना चाहिए? नींद ले कि माता जी की थोड़ी सेवा कर दें। आराम तो है कि सो जाओ, सुख तो है कि सो जाओ, लेकिन तप किस में है? थोड़ा सा पास में बैठ करके सेवा कर दो। परिणाम क्या होगा? आपके बैंक के खाते में पुण्य जमा हो जाएगा, जो आपको कई जन्मों तक जीवन में सहजता और सरलता प्रदान करेगा।
एक छोटा सा 5 मिनट की सेवा आपको कई जन्मों तक आपके जीवन को सरल बनाने में सहयोगी होती है। क्या करना चाहिए? कर्मणे वाम वेशाय वाम, उन कर्मों को हमको करना चाहिए जिन कर्मों से सबको सुख मिलता है, और सबके सुख में प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सबका सुख है तो मेरा सुख तो अपने आप है। इस भावना के साथ हमको पवित्र कर्मों को करना चाहिए। ये छोटा सा मंत्र मैंने आपसे चर्चा की। समय का अतिक्रमण करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, समय पूरा हो गया है। मैं अपनी वाणी को इस समय के लिए यहीं पर विरमित करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।